श्री रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक रस्मरथी में लिखते हैं, ऊपर सर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, और शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सुंदर विचार लिख रहे हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, और जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, और सुधी खोजते नहीं गुणों का आज सत्य का मूल। रामधारी सिंह दिनकर वो विचार लिख रहे हैं जिनसे कोई देश उन्नति को प्राप्त होता है। रामधारी सिंह दिनकर वो विचार लिख रहे हैं जिससे कोई समाज भेदभाव से मुक्त होता है। कोई भी देश उतनी ही उन्नति कर सकता है जितने शिक्षित और जितने विचारशील उसके नागरिक होंगे, उतनी ही उन्नति करेगा। वो कहते हैं कि जिस नर में भी बसे, किसी भी मनुष्य में हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी गोत्र की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी भी मनुष्य के अंदर हो तेज, तपस्या, ज्ञान, बल, मैं उसे नमस्कार करता हूँ, वो नमस्कार करने योग्य है। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। फूल जंगल में किसी भी जगह खिले, अच्छी जगह पर उत्पन्न हो या खराब जगह पर हो, फूल नमस्कार योग्य है, क्योंकि वो अपनी सुगंध फैला रहा है। उसका गुण है सुगंध फैलाना। तो सुगंध फैलाने के लिए मैं उसे नमस्कार करता हूँ। वो किस जगह पर उत्पन्न हुआ है इसके लिए नहीं। ये है विचार बदलाव के, ये है विचार किसी देश की प्रगति के, उन्नति के। और लिखते हैं आगे, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तेजस्वी पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, और ज्ञान किसी एक का एकाधिकार नहीं है, ब्राह्मण का ही अधिकार नहीं है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। वही बात लिख रहे हैं यहाँ रामधारी सिंह दिनकर। तेजस्वी पुरुष अपनी जाति और गोत्र के को बता करके सम्मान नहीं प्राप्त करते। वे अपने ज्ञान को समाज में फैला करके, अपने ज्ञान से लाभान्वित करके समाज को, समाज में बदलाव करके अपने ज्ञान से सम्मान पाते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ या कोई कह दे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो उसे सम्मान को खोजने लगे अपने लिए। आगे लिखते हैं, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, और वीर खींच करके रहते हैं इतिहासों में लीक। ज्ञानी पुरुष इतिहासों में लीक खींच के रहता है, वो लीक बनाता है, अपनी पहचान बनाता है जो ज्ञानी है। और ज्ञानी कोई भी हो सकता है, एकाधिकार नहीं है किसी समाज का इस पर। आगे कहते हैं, एकाधिकार को समाप्त करते हैं और कहते हैं इस पर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, और गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। केवल राजाओं के उपवनों में ही फूल नहीं खिलते, बहुत बार तो वे वहां खिलते हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती। दूर कहीं जंगल में खिलते हैं और अपनी सुगंध को फैलाते हैं और लाभान्वित करते हैं इस वातावरण को और इस समाज को। कौन प्रकृति का रहस्य समझ सकता है? ज्ञान और बल किसके अंदर आ जाइए, किसी समाज का एकाधिकार नहीं। और लिखते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। अपने तपोबल से, अपने ज्ञान के बल से ही किसी को सम्मान मिलता है, और जाति जाति का शोर मचाने से किसी को सम्मान नहीं मिलता। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का एक बच्चा जब पैदा होता है तो अन्य सभी जातियों से श्रेष्ठ होने का तमगा लेकर ही पैदा होता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। जब उसने जन्म से ही श्रेष्ठता मान ली तो अब श्रेष्ठता क्या है इसकी खोज नहीं करेगा वो, जबकि वो जानता ही नहीं श्रेष्ठता किसे कहते हैं, श्रेष्ठ है कौन। वो अपने को श्रेष्ठ मान रहा है और श्रेष्ठता की अब उसे खोज ही खत्म हो गई उसके अंदर से। जैसे कोई बच्चा रोता है, उसे भूख लग रही है, माँ भी काम कर रही है
वो उसे दुग्ध पान नहीं करा सकती, तो माँ आती है, उसका ही अंगूठा उसके मुंह में चूसने के लिए दे देती है। तो अब वो बच्चा जो है अंगूठा पीने लगता है। अंगूठे में कोई दूध नहीं निकल रहा है, पोषण नहीं है, लेकिन बच्चा बहल जाएगा कि अब वो कुछ पी रहा है। उसे ये भ्रम होगा कि वो माँ का स्तन पी रहा है। अब वो अपनी उस भूख को भूल जाएगा। इसी तरह से ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठता को मानने के कारण उस भूख को भूल गया है कि श्रेष्ठता है क्या। लेनिन, रूस के लेनिन जब कुर्सी पर बैठते थे तो उनके पैर जमीन तक नहीं आ पाते थे। ऊपर का हिस्सा बड़ा था और नीचे का हिस्सा छोटा था, ऐसा मैंने सुना है। जब कुर्सी पर लेनिन बैठते थे तो पैर जमीन तक नहीं आते थे, तो अन्य लोग उन पर हंसते थे। तो लेनिन ने कहा था कि अभी आप हंस रहे हैं तो हंसें, लेकिन एक दिन आप देखेंगे कि रूस की ऐसी कोई भी कुर्सी नहीं होगी जिस पर मैं नहीं बैठूंगा। और बाद में लेनिन ने दिखा दिया, वो रूस की बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि लेनिन पर लोग हंसते थे, उन्हें कुछ अपने अंदर कमी मालूम पड़ रही थी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो उस कमी की भरपाई करने के लिए उन्होंने रूस की सबसे बड़ी से बड़ी कुर्सियों को भी प्राप्त कर लिया। अब ब्राह्मण को तो कोई कमी लग ही नहीं रही है अपने अंदर, वो तो जन्म से ही अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। तो वो श्रेष्ठता क्या है ब्राह्मण की, उस पर वो नहीं जाएगा। उस पर अन्य जातियां जा सकती हैं जिन्हें श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। जिन्हें श्रेष्ठ नहीं समझा जाता है वो चली जाएंगी, वो श्रेष्ठता को खोज लेंगी। उद्दालक ऋषि के पुत्र थे श्वेत केतु। एक दिन उद्दालक ऋषि ने कहा श्वेत केतु से कि आप जाइए, शिक्षा प्राप्त करें और आप ब्राह्मण बनकर लौटें। उपनिषद की कथा है ये। अब ब्राह्मण तो वो थे ही कि आप शिक्षा प्राप्त करें और ब्राह्मण बनकर लौटें, इस बात का कोई बड़ा रहस्य होना चाहिए। श्वेत केतु जाते हैं गुरुकुल में और ऋषियों के पास पढ़ते हैं, और जब लौट कर आते हैं तो उद्दालक ऋषि कहते हैं कि बेटा, क्या तुमने उस एक को जान लिया जिसे जानकर सब जान लिया जाता है? श्वेत केतु ने कहा, पिताजी, उस एक की तो कोई बात नहीं हुई, वैसे सभी शास्त्र, पुराण, वेद वो मैंने सब पढ़ लिए। तो उद्दालक ने कहा, जाइए, अभी तुम ब्राह्मण नहीं हुए, पुनः जाओ और फिर शिक्षा प्राप्त करो और ब्राह्मण बनकर लौटो। ब्राह्मण तो थे ही, फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनकर लौटो? ब्राह्मण वही है जो उस एक को जानता है।